घुमाओगे यहाँ से तो वहाँ से ये फ्लेम आना शुरू हो जाती है। ये प्रोडक्ट आखिरकार कैसे बन रहा है वो दिखाता हूँ। तो पीसीबी भी बनाई जा रही है, शूज को भी कवर करना पड़ेगा, पार्टिकल्स अंदर न जा सके। कॉम्पैक्ट सा छोटा सा डिजाइन इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इनके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इस बटन को दबाओ, यहाँ से घुमाओ, अब देखो आधा इंसानों के द्वारा और आधा मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। ये बैटरी से पावर्ड है, ये देखो यहाँ से पावर आ रहा है। तो कैंपिंग के दौरान ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ होती है। हर तरफ यहाँ पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ये वाला इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। अलग अलग मटेरियल स्टोर किए गए और बहुत सारी मशीनरी भी इन्होंने यहाँ पे स्टोर की है। पूरा टेस्टिंग का काम होता है इन दोनों के अंदर। पूरा वेयर हाउस यहाँ पे है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के ग्वांगडोंग राज्य के शनजन नामक शहर के अंदर और आपको लेके जा रहा हूं एक नए प्रोडक्ट के लिए, जो कि फैक्ट्री है। फैक्ट्री का विजिट करके दिखाता हूं। वो प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचाया हुआ है भाई। और अभी जो रास्ते का नज़ारा वो देख लीजिए। आज जो बाहर का नज़ारा है वो काफ़ी प्यारा हो रखा है। इस तरीके से सड़क के ऊपर मैं चल रहा हूँ। ये वैसे इनका एक्सप्रेस हाईवे है, जिसको आप देख सकते हो। सामने की तरफ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई पड़ रही है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। साइड में आपको फैक्ट्रियाँ भी दिखाई पड़ रही है। और हम जा रहे हैं यहाँ से शनजन एयरपोर्ट के पास में वो फैक्ट्री है, उसके लिए। करंटली टेम्परेचर हो रखा है 29 डिग्री सेल्सियस। ये फूतियान डिस्ट्रिक्ट है शनजन का, और एयर क्वालिटी है यहाँ का 43 एक्सीलेंट है वैसे देखो तो। और चाइना के अंदर ये बहुत ही एक इंडस्ट्रियल हब वाला इलाका है, फिर भी एयर क्वालिटी 43 रियली अमेजिंग। और मेरे साथ में है निक, जो कि मेरे पास इंटर्नशिप करने आया। हेलो निक, कैसे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत सही एक्सपीरियंस है और चीज़ें सीखने को मिल रही है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। निक को मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से फैक्ट्री के अंदर। तो जो इंडिया के यूथ है, नई जनरेशन है, वो जब फैक्ट्री विजिट करेंगे तो उनको कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए, बस पहुंचने वाले, सामने आ चुकी है फैक्ट्री। वैसे दोस्तों, ये सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे लगे हैं ना, 5 लेयर्स में पेड़ पौधे हैं। तो जो भी यहाँ पे कार वगैरह चलती है, उसकी जो आवाज़ होती है वो उधर रेजिडेंशियल लोगों के घरों तक नहीं पहुँच पाती है। बहुत ज़्यादा ही आवाज़ होगी तब पहुँचेगी। बाकी मैक्सिमम आवाज़ को तो यही पेड़ पौधे रोक लेते हैं। ये टोल टैक्स आ चुका है और यहाँ पे टोल टैक्स की ऐसा सिस्टम है। ये देखो, आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कार्ड दिया था। अगर आपको मैनुअली लेना हो ना, तो ये कार्ड से पेमेंट होता है और उसके बाद में QR कोड से पेमेंट कर दो वहाँ पे। इस तरीके से हो गया सिस्टम। तो ये चलो भाई, 12 RMB का पेमेंट हुआ यहाँ इसके ऊपर चलने का। और 12 RMB इंडिया के लगभग 150 रुपये बनता है। इनका एक खुद का मैप मुझे काफ़ी ठीक लगा। देखो, इसमें दिखा रहा है 1.4 किलोमीटर बाकी है, 5 मिनट में हो जाएगा। 2 लाल बत्ती आ रही है रास्ते में। क्या टाइम हो रखा है। और ये पूरा दिखा रहा है कि देखो, मोबाइल पे बात मत करना, यहाँ कैमरा है, ये सारी चीज़ें एक साथ। ठीक है यार, मैप बढ़िया है इनका। पूरा इनका मेड इन चाइना है, सब कुछ अपने देश में बनाया और अपने देश में ही यूज किया है। तो इनके लिए बढ़िया है। हमारे वाले भी ऐसा कुछ करें कि अपने देश का जो मैप है उसको सब लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए यूज करें, तो बढ़िया अच्छा हो जाएगा। गूगल मैप तो पता नहीं कहाँ का कहीं ले जाता है। चाइना में भी ऐसे जुगाड़ चलते हैं। देखो, एक स्कूटर पे 3 लोग बैठे हैं और ये यहाँ का रैपिडो है। पहुंच गए, थोड़ा सामान निकाल लेते हैं यार। सामने वाली बिल्डिंग है, इसी के अंदर फैक्ट्री है और यहाँ सभी फैक्ट्री का इलाका है पूरा। ये लाल लाल नंबर दिख रहे हैं, इधर ही है कंपनी का। अंदर जाने का 3रे फ्लोर पे जाना अपने को, 3rd फ्लोर। कॉम किया। सबसे पहले इनके प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, किस तरीके से ये मार्केट में लीडिंग प्रोडक्ट्स है और आपका प्रोडक्ट आते ही आप कैसे सेल कर सकते हो, नया प्रोडक्ट कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा छोटा सा डिजाइन इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसको यहाँ से वायर के थ्रू वहाँ पे जोड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। आप कुछ नहीं करना, अगर आपको इसमें फ्लेम लानी है, गैस के जैसे की जैसी फ्लेम आएगी। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। इस बटन को दबाओ, यहाँ से घुमाओ, अब देखो यहाँ जो फ्लेम निकल के आई है, ये बिल्कुल ऐसे है ना, हाथ रखोगे आपको गर्म फील होगा और जैसा गैस में आता है एज इट इज़ वैसा का वैसा है। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। चाय बनानी है, खाना बनाना है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, जो चीज़ आप बनाना चाहो, इसके अंदर आप बढ़िया से उसको
कुक कर सकते हो और इसको बंद कर सकते हो। सेफ़ है एकदम, ऐसा नहीं कि अनसेफ हो। बिजली से फ्लेम पैदा करता है, ऐसा का ऐसा इन्होंने यहाँ पे मॉडल दिया है जो इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसके अलावा ये वाला जो मॉडल इन्होंने यहाँ पे रखा है ये चलता है इस बैटरी से। आपके कार में जो बैटरी लगती है वैसे ही ये बैटरी है। इसको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से ऑन करना है और इसको चालू कर दो। देखो ये चालू हो गया, ये बैटरी से पावर्ड है। ये देखो यहाँ से पावर आ रहा है बैटरी से इसके अंदर, तो आप इसको आसानी से चला सकते हो। आप कहीं घूमने जाते हो तो कैंपिंग के दौरान ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ होती है। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये इसके पीछे से इसके फैन चलता है उसकी आवाज़। अभी देखो मैं इसको उठा करके दिखा रहा हूँ पीछे की तरफ किस तरीके का सीन है। अब हम इनके एक प्रोडक्ट और उसको देखते हैं और उसके बाद में चलते हैं फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट आखिरकार कैसे बन रहा है वो दिखाता हूँ। ये वाला इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है जो कि किचन वगैरह के अंदर काम में लिया जाता है और इसके लिए इसको जैसे ही घुमाओगे यहाँ से तो वहाँ से ये फ्लेम आना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से चला सकते हो अपने घर के अंदर। जैसे किसी बड़े लोगों का खाना बनाना हो या फिर आपको कोई रेस्टोरेंट हो तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है, या फिर कहीं आप गाड़ी के अंदर ग्रुप में ट्रैवल करते हो तो उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसकी चलिए अब दिखाते हैं फैक्ट्री का पूरा यूनिट किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनते हैं। वहाँ पे पूरा डिसइंफेक्शन करने के बाद हमें अंदर आने देते हैं और ये है STM वर्कशॉप। इसके अंदर का यहाँ से व्यू खुलता है। तो पहले पहनने पड़ेंगे कपड़े। इसके अलावा ये कवर करने के बाद आपको शूज़ को भी कवर करना पड़ेगा ताकि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स अंदर न जा सके। इन लोगों का बहुत ही अच्छा लगता है, अपनी फैक्ट्री को पूरा एकदम ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये लो भाई साहब, हमने शूज़ को कवर कर लिया और अब इसके बटन ढक करके अंदर चलते हैं। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। कैप भी हमने लगा लिया है और कपड़े भी हमने पहन लिए हैं। देखो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो 这边是开始哈，从这个位置开始，第一个在这里哈。这些都是一样的， OK 每一条线都是一样的。你往这边走， तो यहाँ से शुरू होता है, एक बार आप देख लीजिए ट्रिप। उसके बाद में यहाँ पे आता है ये मशीन, यहाँ पे काम कर रही है। 可以自己看，可以看吗？就只能这么看，是可以这样子。 ओके ओके ओके। ये हॉर्स है 6 मैन। इसके बाद पूरा ऑटोमेटिक काम हो रहा है। एक बार आप देख लीजिए व्यू, फिर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कौन सी जगह कौन सी चीज़ हो रही है। तो यहाँ से होते हुए ये प्रोडक्ट इस मशीन पे आता है। इस दोनों तरफ ना कुछ सेम सा यूनिट लगा हुआ है और ये भी एक बड़ी प्लेट है जिसको यहाँ पे उसके ऊपर देखो यहाँ पे PCB भी बनाई जा रही है और इनके ऊपर काम किया जा रहा है। अलग अलग PCB है। 从这里出来了，这个位置出来， ओके 就 सो 是一个生产的过程。 ये PCB इधर से बन करके तैयार होके आई थी और यहाँ पे आने के बाद इसको उठा करके इनके पास भेज दिया जा रहा है और ये एक एक के ऊपर जांच कर रहे हैं कि आखिरकार उसमें जो प्रोडक्ट गया वो करेक्ट है या नहीं है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं आगे की तरफ क्या प्रोडक्ट आ रहा है। ये DIP वर्कशॉप है। ये सारा चीज़ बन जाने के बाद इधर आता है माल और ये माल कुछ 这边是准备加那个设备，就是又买了3条设备，还没装上来。目前 OK 这里就是类先放一点仓库的货这样子。 那边好了，一会儿来，这边一会儿去那边。不是那边的那刚刚你看到的那个机器，我们又买了一些，需要放在这儿， 就是需要扩产。 हाँ दा ओके। सेकंड फ्लोर। यहाँ पूरा जो काम हो रहा है वो आधा इंसानों के द्वारा और आधा मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए इसको भी हम एक बार डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं कि ये DIP टेस्ट वाला जो लैब का इलाका है उसके अंदर आखिरकार क्या क्या प्रोडक्ट है और कैसा यहाँ का चल रहा है सीन। तो इनके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सो नहीं हाओ 这是啥东西？这个这个不能手不能动，手不能动，这是其中另外其他产品。 OK OK 这 OK 个是打猎相机，我记得好像是啊海外用的打猎相机。这边就是一些也是一个加工，你看这就是靠人工把那个大的这种件儿，这种大的这种件给它放上去，然后过这个炉子给它加工。 OK 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 焊锡的过程嘛，应该是。然后炉子这里出来，出来之后就到了人工这里，人工就看这个 把那个底部的那个焊锡的给清理掉。 सो इनका ये पूरा यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट का काम चल रहा है दोस्तों। हर तरफ यहाँ पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो कुछ न कुछ यहाँ पे असेंबलिंग का काम कर रहे हैं। और अंदर की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे और क्या चीज़ चल रही है, किस तरीके से इनका प्रोडक्ट फाइनली बनते जा रहा है। यहाँ पे ये जो दिखाई पड़ रहा है ना,
इसके अंदर是为接下来这个产品扩产 ओके 做的准备，所有的一些半自动化、自动化的一个设备，这是产品里面的其中一个部件。 हाँ 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 啊，这个都是在进行一个批量的生产。 यहाँ पे इन्होंने अंदर की तरफ का एक पार्ट है उसको बना करके स्टोर किया हुआ है, पूरा टोटली स्टोरेज है इनका, जिसके अंदर इनके अलग अलग मटेरियल स्टोर किए गए और बहुत सारी मशीनरी भी इन्होंने यहाँ पे स्टोर की है। हाँ अच्छे मैन। सो इस तरफ इनके आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरकार और सामने की तरफ क्या चीज़ आ रही है। दोस्तों मैं आपको जिस तरीके से ये दिखाता हूँ, रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, आपको कैसा लगता है कि चाइना की फैक्ट्रियाँ जैसे चलने को है, देखने को है, आपने क्या ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि मैं आपको ये जो दिखाता हूँ ये आपको ठीक लगती है कि नहीं लगती है? मेरा सोचना है कि ये मैं आपके लिए ठीक कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मानते हो कि ये ठीक नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको ऐसे फैक्ट्रियाँ विजिट करके नहीं दिखाऊंगा अगर आपको नहीं अच्छा लगता, और अच्छा लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा। अभी चलते हैं सनलोमा। 对，上楼。 यस अभी चलते हैं तीसरे फ्लोर पे जहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है। ये आ चुका है इनका थर्ड फ्लोर जिसके अंदर बहुत सारा स्टोर किया हुआ सामान है। तो चल के देखते हैं कि इधर क्या कितना कुछ स्टोर में किया हुआ सामान है। और 这是做实验的、测试的。这种是产品的高低温。 काउतीवन काउतीवन ओके। ये जो मशीनें हैं ये टेम्परेचर के साथ में उसकी टेस्टिंग की मशीनें हैं। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है हाई एंड लो टेम्परेचर टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ना पूरा टेस्टिंग का काम होता है इन दोनों के अंदर। 啊，这个是做这个运输测试， आ, 就是模拟那个货车，把产品放在这里，然后模拟货车在运输的过程中。 ये पूरी मशीनें इनकी टेस्टिंग के लिए है। जितना भी प्रोडक्ट आता है उनका टेस्टिंग होता है, पर पीस इन्होंने यहाँ पे टेस्टिंग के हिसाब से रखे हुए हैं और आपको देख भी सकते हो। इसके अलावा इनकी पूरी लेबोरेटरी आगे भी देखने को मिलेगी। तो ये सब अंदर की तरफ चलते हैं। इधर क्या चीज़ है? 这是这个电子物料。 इलेक्ट्रिक मटेरियल वेयर हाउस आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हम आए हैं, ये देखिए ये पूरा वेयर हाउस यहाँ पे है। 就是所有的小的电子元器件，这是我们的存储的地方。 ओके 你看它这里是要这个，它要恒温恒湿的，就是要保持一定的温度，所以专门做了这个防潮柜，它是有这个要求的。 对，一会儿如果在外面就坏了。 对，所有的芯片、贵重的所有都保存在这儿。 对 保存在这个。 ये जो इनका स्टोर हाउस है इसके अंदर इन्होंने टेम्परेचर को पूरा मेंटेन किया है और बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर का टेम्परेचर इन्होंने मेंटेन करके रखा है। इसके अंदर जितने छोटे छोटे पीस रखे हैं वो सभी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में होते हैं। और ये जो रूम है स्पेशली डिज़ाइन किया है। इसके अलावा इधर भी इन्होंने जो छोटे छोटे पीस रखे हैं ये सभी इसी तरीके से इन्होंने टेम्परेचर के साथ में यहाँ पे मेंटेन किया है। और ये भी इन्होंने काफ़ी क्लीन है। आप बाहर से जब भी आते हो तो आपको पूरा इन्फेक्ट करके ही अंदर लाते हैं और कोई भी डस्ट पार्टिकल भी आप अपने साथ नहीं ला सकते। खई खान चैमन खई चाओ। हाँ चलिए आगे चलते हैं। इस तरफ जो दिखाई पड़ रहा है 就是不需要温度的。 ओके इस तरफ जो है उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा स्टोरेज है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं चाहिए, आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको स्टोर कर सकते हो। 这里就回到办公室了。 और इस तरफ से हम फिर से आ चुके हैं मेन ऑफिस के अंदर जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसी जगह। उसके बाद में मैं आ गया दोस्तों यहाँ पे हांगकांग के एयरपोर्ट पे और यहाँ से जा रहा हूँ इंडिया पहुँच के पूरी स्टोरी बताता हूँ। यहाँ एयरपोर्ट के पहुँचने में कुछ समस्या भी आई, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया, उसकी क्या कहानी हुई थी इंडिया पहुँच के बताता हूँ। फिलहाल एयर इंडिया की यहाँ पे होने शुरू हो चुकी है बोर्डिंग, लास्ट टाइम में लास्ट मोमेंट।